नमस्कार। पिछले काफ़ी दिनों से हमने सोशलॉजी टॉक पे कोई ख़ास बातचीत नहीं की है। आज मन किया कि आज थोड़ा-सा कुछ नए कंसेप्ट पे बात करें। हालाँकि आज जिस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं उसके बारे में आज हम केवल ये बात करेंगे कि ये कंसेप्ट की शुरुआत कब से हुई, उसके बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कंसेप्ट है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बात आती है कि वर्तमान समय में दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम ये देख रहे हैं समाजों में संघर्ष की स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही। हालांकि संघर्ष की स्थिति हमेशा से रही है, लेकिन पिछले 100-150 सालों में ये स्थिति और ज़्यादा विकराल रूप धारण करे हुए है। चाहे वो हमारा ग्रामीण समाज हो, चाहे वो शहरी समाज हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, हर स्थान पर हमको संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सबसे पहले अगर हम मॉडर्न सोशोलॉजिकल सिस्टम में देखते हैं तो हमको 1907 के आसपास अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर पहली बार चर्चा हुई। यानी एक तरह से देखा जाए 1907 में से पहले सोशल कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ। यानी पहली बार एक तरह से ऑफिशियली या कहा जाए औपचारिक रूप से जो बात की गई अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की मीटिंग में हुई। उसके बाद ये चीज़ बातचीत होती रही। 1930 में विशेष रूप से सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर जो विचार किया गया उसका मुख्य विषय ही उस समय की मीटिंग का रखा गया सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हार्वर्ड डब्ल्यू ओडम ने ये बताया कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए सोशोलॉजिकल एंड अनएक्सप्लोर्ड फील्ड। यानी एक तरह से देखा जाए कि ओडम साहब ने सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष जोर दिया। जेसी बर्नार्ड ने भी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशोलॉजी में अपने एक लेख में इस प्रश्न को उठाया, वेयर इज़ द मॉडर्न सोशोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बाद में इस बारे में स्मॉल ने, पार्क ने, रॉस ने महत्वपूर्ण काम किया। यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर एक तरह से काम करना स्टार्ट हुआ। रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शंस टू साइंस ऑफ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पे विचार प्रस्तुत किए। पार्क ने जिक्र किया है कॉन्फ्लिक्ट टेंड्स टू ब्रिंग्स अबाउट एन इंटीग्रेशन एंड सुपर ऑर्डिनेशन एंड सब ऑर्डिनेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स। इसी तरह से बाद में चलकर अनेक समाजशास्त्रियों में, जिसमें से स्पेशली पार्सन्स का जिक्र किया जाता है, पार्सन्स ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, और दूसरी है द सोशल सिस्टम में सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्राइमरली डिस्ट्रप्टिव, डिसोसिएटिव एंड डिसफंक्शनल इन कॉन्सिक्वेंसेस। पार्सन्स ने कॉन्फ्लिक्ट को मुख्यतः एक डिजीज़ माना है। मतलब यहाँ पर समाजशास्त्रियों ने समय समय पर उसको दूसरे नामों से भी एक तरह से दूसरे नामों का जिक्र किया है, उसके पर्यायवाची रूप में, या कहा जाए उनको उनके अनुसार कि केवल ये कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट ही है, उसको दूसरे शब्द से संबोधित किया है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को मुख्यतः डिजीज़ माना है। और पार्सन्स ने कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर टेंशन शब्द का यूज किया है, टेंशंस एंड स्ट्रेन शब्दों का प्रयोग किया है। यानी उन्होंने टेंशन शब्द ज़्यादा अच्छा माना है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी में बताया है कि सस्पेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द अपोजिंग पार्टीज, ये जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उसमें विशेष रूप से आपस में मतभेद होता है, उस कारण से संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। अल्टन मायो ने और साथ में एफ.जे. रोथिल्सबर्गर ने औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में विचार किया है और ऐसे प्रश्नों के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की है। लॉर्ड वार्नर ने मानविकी दृष्टिकोण से सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर विचार किया है। कॉन्फ्लिक्ट इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशन है विच अपसेट्स द नॉर्मल स्टेट ऑफ कम्युनिटी इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर हम कहें कि मॉडर्न टाइप में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पे जो बात कही है उसमें विकसित करने में
राल्फ डेरेनडॉर्फ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किताब है उसमें जिक्र किया है। इन्होंने दो प्रारूपों का उल्लेख किया है, एक तो था इंटेंसिटी, एक वायलेंस। इंटेंसिटी refers to energy expenditure and degree of involvement on conflicting parties, जबकि वायलेंस की बात जब करते हैं, वायलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स रादर टू इट्स मैनिफेस्टेशंस देन टू इट्स कॉजेस। इट इज अ मैटर ऑफ द weapons that are chosen। एक तरह से देखा जाए, डेरेनडॉर्फ ने एक नए रूप में कॉन्फ्लिक्ट को समझाने का प्रयास किया है। डेरेनडॉर्फ ने इंटीग्रेशन तथा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक अलग सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया। यानी इनका कहना था कि इंटीग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को अलग रूप में समझा जाए तभी हम वास्तव में कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं। बाद में विचार बना और ऑल सोशल लाइफ इज कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज इट इज चेंज। इसी तरह से जॉन रैक्स ने की प्रॉब्लम ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी में बताया है कि डेरेनडॉर्फ के विचार सही नहीं है। इन्होंने विस्तृत रूप से छिन्न भिन्न करने वाली संघर्ष की जो परिस्थितियां हैं उतना महत्व नहीं दिया है। कुछ विद्वानों ने गेम थ्योरी के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट को समझाने का प्रयास किया है, अर्थात गेम थ्योरी, और कुछ लोगों ने मैथमेटिकल मॉडल्स के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास किया है। बॉल्डिंग ने कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस में बताया है, थॉमस सीलिंग्स ने द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बताया है, रैपोर्ट ने फाइट गेम्स एंड डिबेट्स में जिक्र किया है। बाद में चलकर जॉर्ज सिम्बल ने काफ़ी इसमें काम किया है। कूजर ने इस बारे में अपनी अनेक प्रस्तावनाएं बताई हैं। इस बारे में हम और बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसकी डिफरेंट अलग अलग लोगों ने क्या क्या अर्थ बताए हैं, इसकी थ्योरीज क्या हैं, इसमें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।